करना क्या होगा, 10 से 12 घंटा डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या, जब तक जरूरी नहीं हो घर नहीं जाना है, दीपावली में भी घर नहीं जाना है। अगर छठ कंपलसरी है तो छठ में 1 दिन 2 दिन के लिए जाइए, फिर वापस आ जाइए। हम बहुत टाइम पटना में है ना दीपावली गए, ना छठ गए, ना दशहरा, मतलब रात में तैयार हो जाते थे जाने के लिए घर, कि सवेरे फिर उठ के मम्मी अब की नया पर्व, मेरे तरफ का लैंग्वेज हम लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, नया पर्व तक किया। तो यही कि बस परीक्षा से जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी क्योट के साथ आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक बार आप तैयारी शुरू तो कीजिए ना, उसके बाद आप नौकरी को नहीं बल्कि नौकरी आपको तलाश करेगी। चलिए, आज के वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे ये एनटीपीसी की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अभी जिसका वैकेंसी का फॉर्म भरा रहा है ना, तो देखिए इसका हम डिटेल से बात करेंगे। आपके पास 50, आपके पास मान लीजिए 2 से 3 महीना है, तो आप किस अनुसार पढ़िएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। पहले हम बुक्स की बात कर लेते हैं। बुक तो देखिए, बुक में अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो 10 क्वेश्चन के आसपास आता है। करंट अफेयर में आप है ना एसपीडी का करंट अफेयर पढ़िए, साथ में किसी भी टीचर का 10 से 15 मिनट का जो वीडियो आता है ना यूट्यूब का पर डे, यूट्यूब पे पर डे जो क्वेश्चन आती है उसको पढ़िए। और वही टीचर जो एक टीचर का देखिएगा ना, वो मंथली वाइज भी वो समरी करते हैं, तो उनको देखिए, तो उससे करंट अफेयर हो जाएगा। जीएस के लिए आप क्या कीजिए, जीएस के लिए ओनली लूसेंट पढ़िए, लूसेंट के साथ आप क्रॉन भी पढ़ सकते हैं। और अब आते हैं साइंस। साइंस में आप दृष्टि आईएएस का क्विक बुक पढ़ सकते हैं। उसमें आप बोलिएगा कि बायोलॉजी कुछ हार्ड हो जाता है, तो जो टॉपिक आपको बायोलॉजी का समझ में नहीं आया ना, वो टॉपिक आप यूट्यूब पे देखिए। यूट्यूब पे जिस भी टीचर का जो टीचर आपको अच्छा लगे, चाहे खान सर का भी बायोलॉजी कुछ टॉपिक अच्छा रहता है, ज्ञान बिंदु का भी बायोलॉजी अच्छा रहता है, ये कौटल्य जीएस सर का भी, प्रदीप सर का भी बायोलॉजी अच्छा रहता है। तो जो टॉपिक आपको वहां से लगे यूट्यूब से, तो वो उस टॉपिक को देख के आप समझ के उसको रट लीजिए। अब आते हैं कि अब है कि छोटा छोटा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आना, उसको वीडियो के माध्यम से ही समझने का कोशिश कीजिए। आप देखिए, मैथ में आप आर.एस. अग्रवाल के बुक को फॉलो कीजिए। रीजनिंग में भी आप आर.एस. अग्रवाल के बुक को फॉलो कीजिए। देखिए, इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि बिगिनर किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो उसका लिंक हम डाल देंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो आर.एस. अग्रवाल मैथ और रीजनिंग के लिए पढ़ सकते हैं। अब है कि जैसे देखिए, अब आपको करना क्या होगा, 10 से 12 घंटा डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या कीजिएगा, अब इसको ऐसा आप रूटीन बनाइए कि 1 से 1.5 महीना में लूसेंट खत्म हो जाना चाहिए। मान लीजिए 40 दिन में लूसेंट खत्म हो जाना चाहिए। फिर अगले जो टाइम होगा उसमें आपको 1 बार 2 बार रिवीजन कर लेना है लूसेंट को, फिर लूसेंट या क्रॉन जो भी आपको अच्छा लगे। फिर साइंस में भी आपको 2 से 3 बार उसको खत्म करके रिवीजन कर लेना है। साइंस का भी अच्छा पोर्शन रहता है। और मैथ और रीजनिंग के लिए क्या कीजिए, मैथ के लिए पर डे आप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और रीजनिंग के लिए पर डे 25 क्वेश्चन का आप यूट्यूब से ही देख के, बहुत सारे टीचर है ना 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली करवाते हैं, तो वो उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, अच्छा क्वेश्चन रहता है, उसको आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में अब मॉक टेस्ट के बारे में आगे हम बात करेंगे। 50-25 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस कीजिए। 10 से 12 घंटा आपको कंटिन्यू पढ़ना ही है। कभी कभी अगर हो तो 14 घंटा भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अभी दशहरा का टाइम है ना, बोलेगा कि नहीं घर चले जाते हैं, तो घर नहीं जाना है। जब तक जरूरी नहीं हो घर नहीं जाना है। दीपावली में भी घर नहीं जाना है। अगर छठ कंपलसरी है तो छठ में 1 दिन 2 दिन के लिए जाइए, फिर वापस आ जाइए। हम बहुत टाइम पटना में है ना दीपावली गए, ना छठ गए, ना दशहरा, मतलब रात में तैयार हो जाते थे जाने के लिए घर, कि सवेरे फिर उठ के मम्मी अब की नया पर्व, मेरे तरफ का लैंग्वेज हम लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, नया पर्व तक किया। तो यही कि बस परीक्षा से मतलब कितना टाइम हम इस तरह से मना किए हैं घर में कि हम घर नहीं आ पाएंगे। आप लोग भी इसी तरह दीपावली, दशहरा, छठ, इस सब को अभी संयम करके रखिए और पढ़िए अभी। तो अब आपके क्या, अब यह है क्या कि सब बुक का हो गया। अब आप देखिए मॉक टेस्ट आप कैसे लगाइए या टेस्ट आप कैसे लगाइएगा। तो देखिए, डेली है ना 2 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए अभी रेलवे के लिए, बहुत फायदा करेगा। अभी रेलवे के लिए कीजिएगा तो एएलपी, जेई टेक्नीशियन वगैरह के लिए थोड़ा सिलेबस अंतर है, उसको हम बता देंगे आगे वीडियो में। देखिए, सब के लिए आप हो जाएगा। तो देखिए क्या कीजिए, मॉक टेस्ट अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप से कर सकते हैं, या ओलिव बोर्ड या एग्जाम प्रिपरेशन ऐप से कर सकते हैं, या मोकर से जो कि मॉक टेस्ट सीरीज चलाता है उसके लिए, उससे आप कर सकते हैं ऑनलाइन। एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस डेली कीजिए। अब आते हैं ऑफलाइन का। ऑफलाइन में आप रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म निकालती है ना, उसका
या तो स्पार्की का कीजिए, नहीं तो यूनिक का, नहीं तो किरण का। किसी भी मार्केट में जो भी सेट मिल रहा है ना, सबसे अगर एक सेट खत्म हो गया तो दूसरा सेट लेके बना लिए, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि हमको इसी से बनाना है। अब देखिए है क्या, ये तो हो गई आपकी तैयारी की बात। अब आते हैं कि अगर आप जहाँ तैयारी कर रहे हैं वहाँ अगर 4 से 5 स्टूडेंट है, अगर 4 से 5 स्टूडेंट है तो आप क्या कीजिए, तो अपने नज़दीक के है ना 4-5 स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट को जोड़िए और उनको बोलिए कि क्या साथ में मिल के पढ़े क्या, तो बोलेगा जरूर। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और तब आप क्या कीजिएगा कि एक होमवर्क डिसाइड कीजिएगा डेली बेसिस पे, एक टारगेट होना चाहिए आपके पास भी कि एक 40 दिन में लूसेंट खत्म तो खत्म। तो उस अनुसार आप पेज को डिसाइड करके डेली होमवर्क डालिएगा। फिर शाम में 2 से 3 घंटा आप वही 4-5 लड़का में डिस्कशन कीजिएगा। देखिए ना आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। अब आप बोलिए कि ग्रुप डिस्कशन बहुत फायदे करता है। अब आप बोलिए सर हम अकेले पढ़ते हैं तो क्या करें, तो अकेले भी पढ़ते हैं तो टारगेट डिसाइड कीजिएगा कि नहीं 40 दिन में हमको लूसेंट खत्म करना है, 7 या 8 दिन में फिजिक्स खत्म करना है, फिर 6-7 दिन में केमिस्ट्री खत्म करना है, 15 दिन में बायोलॉजी खत्म करना है। इस तरह से आपको टारगेट होना चाहिए। फिर आप क्या कीजिए, वो तो टारगेट हो गया। फिर आप अगर अकेले हैं, सेल्फ रिवीजन करते हैं, तो फिर आप शाम में 2 घंटा निकालिए और जो दिन भर में पढ़े ना उसको एक एनालिसिस कीजिए कि याद करने का कोशिश कीजिए क्या पढ़े। फिर उसको बुक देखिए कि आप जो हाइलाइटर कीजिएगा पढ़ते टाइम उसको एक बार मेमोराइज कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। आप इसी तरह पढ़िए ना। 2 मॉक टेस्ट, इतना सारा छोटा बुक है, मैथ रीजनिंग का है, इसी तरह कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट पक्का है। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।